मेरे प्यारे बच्चों, आगामी 17 फरवरी 2026 को झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा आपका कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम लिया जाएगा। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा कि कैसे 2025 में झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे। आज हम लोग पार्ट बी में देखेंगे कि ये सारे पार्ट ए के क्वेश्चन हैं। पार्ट बी में हम लोग देखेंगे कि 1 मार्क्स कैसे क्वेश्चन आते हैं, फिर उसके बाद अगले देखेंगे किस तरह क्वेश्चन 5 मार्क्स में आते हैं, और हम लोग जिस तरह से डिस्कस किया था वो सारे हम लोग अभी देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पार्ट बी। उसमें क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, जो कि कितने मार्क्स के होते हैं। हम लोग आप लोगों ने पहले बताया था कि ये 7 क्वेश्चन होते हैं जो कि 1 मार्क्स के होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, व्हेन एंड बाय हुम वाज C++ डेवलप्ड। C++ ने किसने डेवलप किया था और कब किया था, तो इसके बारे में हम लोग ईयर याद रखते हैं और उनका जो नाम रखते हैं, साइंटिस्ट जो डेवलप किए थे उसके बारे में हम लोग याद रखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो है आपका, इस तरह के 7 क्वेश्चन रहते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस किया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं टोकन क्या होते हैं। तो हम लोग टोकन को डिफाइन करते हैं, ज़्यादा लंबा इसको डिफाइन नहीं करते हैं, 1 से 2 लाइन में डिफाइन करते हैं, क्योंकि यह 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, इसलिए हम लोग उतना लंबा डिफाइन नहीं करते हैं। फिर आता है व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो उप्स का फीचर्स दिया हुआ है इसमें, कि उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द साइज ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट। ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। इसमें जो है बस क्वेश्चन का अल्फ़ाबेट दिया हुआ वो अलग अलग रहते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ एग्जाम 2025/A, तो इसमें हम लोग सब पहले जितने भी अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं उसका अलग अलग साइज निकालते हैं, और नंबर का भी साइज होता है। लास्ट में /A वो अलग से उसका साइज हम लोग निकालते हैं। एक दिया सिर्फ सिंगल N, इसका 1 बीट का होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द पर्पस ऑफ फॉलोइंग बिल्ट इन फंक्शन। तो ये सारे बिल्ट इन फंक्शन में से क्या पर्पस होते हैं। जैसे यहाँ दिया है स्टार लेंथ, उसके बाद बी दिया हुआ है टेल ओवर। ये सब का बारे में हम लोग डिफाइन करने होते हैं। ज़्यादा लंबा डिफाइन नहीं करना होता है, शॉर्ट में इसको डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नेम द हेडर फाइल। हेडर फाइल का नाम लिखना पड़ता है। कौन सा हेडर फाइल हम लोग यूज करते हैं कि डैट इज क्लियर स्किन नहीं होगा। यहाँ पर जैसे बात कर रहे हैं हम लोग क्लियर स्किन के लिए। हाँ, क्लियर स्किन के लिए हम लोग कौन सा हेडर फाइल यूज करते हैं, iostream.h, या फिर कौन सा हम लोग हेडर फाइल यूज करते हैं। इस तरह से आप लोग को देखने पड़ते हैं। फिर इज लोअर के लिए हम लोग कौन सा हेडर फाइल यूज करते हैं। हेडर फाइल क्या होता है कि जब भी प्रोग्राम लिखते हैं तो स्टार्टिंग हम लोग #include conio.h, #include iostream.h ये सारे लिखते हैं, तो वो सारे क्या कहलाते हैं, हम लोग का हेडर फाइल कहलाते हैं। तो उसी में पूछा गया कि क्लियर स्किन के लिए हम लोग कौन सा हेडर फाइल यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है टाउटोलॉजी एंड फैलेसी, कि व्हाट इज टाउटोलॉजी एंड व्हाट इज फैलेसी। टाउटोलॉजी क्या होते हैं एंड फैलेसी क्या होते हैं, ये थोड़ा बहुत देखने होते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत ईजी क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार रिपीट करें, ये नहीं कि इस बार रिपीट करेगा ही। ये सारे क्वेश्चन जितने जो भी हम लोग देख रहे हैं ये श्योर नहीं है कि सेम क्वेश्चन आएंगे, बस ये सारे बेसिक क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी रिपीट भी किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एरे से रिलेटेड, कि एरे में दिया गया कि इफ़ एन एरे इज डिक्लेयर्ड एज M, साइज दिया हुआ 64 ऑफ फ्लोट टाइप। ये टाइप भी दिया हुआ कि फ्लोट टाइप का है। देन हाउ मेनी एलिमेंट कैन इट होल्ड, तो कितने एलिमेंट ये होल्ड करेंगे, तो ये आपको देखने पड़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है इंटरनेट से, कि इंटरनेट क्या होता है, व्हाट इज इंटरनेट। तो वो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी को जानते हैं इंटरनेट क्या होता है। हम लोग आज के ज़माने में फ़ोन यूज करते हैं। तो ये सारे इजी क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 3 मार्क्स से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं उसमें 6 क्वेश्चन रहते हैं। तो ये पार्ट बी का ही सेक्शन बी है। इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, आपको 6 से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, उसमें 6 क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है स्ट्रक्चर से रिलेटेड, व्हाट इज स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन बाय गिविंग एन एग्जाम्पल। स्ट्रक्चर क्या होता है उसका डेफिनेशन लिखना पड़ता है, और उसका 1-2 एग्जाम्पल लिख देने से हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज अ क्लास एनफोर्स डेटा हाइडिंग। ये सारे फीचर, डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन, ये सारे जो टॉपिक हैं ये उप्स के फीचर से आए हुए हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था कि उप्स फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिस्ट्रक्टर। मैंने पिछले बार भी बताया था आपको कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर
ये दो टॉपिक भी है जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। या तो उसका डेफिनेशन लिखने आते हैं, डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं या कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, वो डेफिनेशन लिखने आते हैं। डिफाइन विथ वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ डिफाइन कीजिए, वो इस तरह के वीडियो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एड्रेस ऑफ सिक्स्थ एलिमेंट इन अ फ्लोटिंग पॉइंट एरे। सिक्स्थ एलिमेंट का फ्लोटिंग पॉइंट एरे में एड्रेस क्या होगा। इंप्लीमेंट इन सी प्लस में इंप्लीमेंट करेंगे तो सिक्स्थ एलिमेंट का फ्लोटिंग पॉइंट एरे में एड्रेस क्या होगा वो पूछा जाए, उसका आंसर बताना होता है। द एरे इज स्पेसिफाइड एज सेल्स 20, सेल्स 20 है। द बेस एड्रेस ऑफ द एरे इज 1020 और बेस एड्रेस जो उसका 1020 है। ये क्वेश्चन जो एरे टॉपिक से पूछे गए हैं तो इसीलिए मैंने बताया था कि एरे टॉपिक भी आपको थोड़ा बहुत देखना है, उसलिए उतना ज़्यादा डीपली नहीं देखना है, उसका थोड़ा बेसिक देख लेना है कि एरे में क्या क्या, उसका साइज क्या होते हैं, एड्रेस, उसका एड्रेस वैल्यू क्या होते हैं, ये सारे देखने होते हैं। अब आगे आते हैं, व्हाट इज स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या होता है। व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रीम क्लास जनरली यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट। जब भी कोई डेटा इनपुट करते हैं या आउटपुट के लिए हम लोग कौन सा स्ट्रीम का यूज करते हैं, तो ये आप लोगों को देखने होते हैं। नेक्स्ट, डेटाबेस से जैसे क्वेश्चन मैंने बताया एसक्यूएल टॉपिक में से, उसमें तो क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट आर द वेरियस डेटा मॉडल्स अवेलेबल फॉर डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम में कौन कौन से डेटा मॉडल्स हैं जो कि अवेलेबल होते हैं, उसको लिखने होते हैं। अब मैंने पिछले बार बताया ट्रूथ टेबल बताया था, लॉजिक गेट बताया था, केएमएफ बताया था। ट्रूथ टेबल जो था वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ ट्रूथ टेबल फॉर एक्स डैश वाई जेड डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स जेड। इसके लिए हम लोगों को एक ट्रूथ टेबल बनाना पड़ता है। इसका मतलब है एक्स का उल्टा, एक्स के ऊपर डैश दिया मतलब इसका उल्टा क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्किंग से फिर आया हुआ क्वेश्चन, लैन मैन वैन, ये तीनों में क्या डिफरेंस है, ये तीनों डिफाइन करने होते हैं। ये सारे क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स के थे जो कि 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 क्वेश्चन लिखने होते हैं एग्जाम में। अब अगला सेक्शन में हम लोग आते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं, 4 क्वेश्चन लिखने होते हैं, इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जो कि लास्ट सेक्शन सी के होते हैं। सब ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आते हैं, पहला क्वेश्चन जैसे पिछले बार आया था कि डिक्लेयर अ क्लास टू रिप्रेजेंट द बैंक अकाउंट ऑफ अ कस्टमर विद द फॉलोइंग डेटा मेंबर। यहाँ पर आपको डेटा दिया रहेगा, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ क्या है कि यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, जैसे कि नेम ऑफ डिपोजिटर, कौन डिपोजिटर उसका नाम दिया रहेगा, अकाउंट नंबर दिया रहेगा, बैलेंस अकाउंट दिया रहेगा। उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द क्लास ऑल्सो कंटेन्स मेंबर फंक्शन, जो क्लास है वो मेंबर फंक्शन भी कंटेन करते हैं टू डू द फॉलोइंग, ये सारे के लिए। उसमें पहला क्वेश्चन है कि द इनपुट वैल्यू फॉर डेटा मेंबर, इनपुट वैल्यू डेटा मेंबर के लिए कौन सा मेंबर फंक्शन जो कंटेन हम लोग यूज करेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है टू डिपॉजिट मनी, मनी डिपॉजिट करने के लिए हम लोग कौन सा मेंबर फंक्शन यूज करेंगे। फिर टू विड्रॉ मनी, मनी हम लोग विड्रॉ करने के लिए कौन सा मेंबर फंक्शन यूज करेंगे। टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ ऑल डेटा मेंबर्स। फिर यहाँ पूछा गया, नोट में दिया हुआ है राइट अ कंप्लीट प्रोग्राम, मतलब कि इसके लिए एक प्रोग्राम लिखना है। तो आप लोग इस प्रोग्राम को C++ में लिखने होते हैं। इसमें मेंबर फंक्शन यहाँ दिया हुआ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेंबर फंक्शन यूज करना होता है। यहाँ आपको दिए हुए हैं कि ये सारे यूज करने हैं, जैसे कि इनपुट के लिए ये क्या यूज करना है, मनी विड्रॉ करने के लिए क्या यूज करना है। तो आपको इसके लिए एक प्रोग्राम लिखने पड़ते हैं जो कि ज़्यादा लंबा नहीं लिखना होता है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग थोड़ा 1-2 प्रोग्राम देख लीजिएगा, एग्जाम में 1 से 2 प्रोग्राम आते हैं। इसमें क्वेश्चन 4 से ज़्यादा रहते हैं। अगर मान लीजिए आपको नहीं आता है प्रोग्राम, तो इसके अलावा बाकी आप थ्योरी भी पोर्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इनहेरिटेंस, मैंने आपको बताया था कि उप फीचर्स में ही आते हैं इनहेरिटेंस। उसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि व्हाट इज इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या होते हैं, कि व्हाट आर इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। इनहेरिटेंस भी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने पिछले बार ही बताया था, फिर मैं वही बता रहा हूँ कि इनहेरिटेंस जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कि एक्सप्लेन एनी वन बाय गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। इनहेरिटेंस के टाइप्स होते हैं, उसमें से कोई एक टाइप को बोला गया डिफाइन करने के लिए एग्जाम्पल के साथ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब द सिमिलरिटीज बिटवीन एंड डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू। स्टैक एंड क्यू के बीच में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है, इसको डिफाइन करने के लिए पूछा गया था पिछले बार। उसी में क्वेश्चन बी करके दिया हुआ है कि राइट एन एल्गोरिदम फॉर पुश ऑपरेशन। एल्गोरिदम उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हम कंप्यूटर ऑन करने जाते हैं, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स करते हैं हम लोग। तो पुश या पॉप,
जो जिस किसी का भी हम लोग एल्गोरिदम लिखेंगे तो हम लोग को उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है कि स्टेप 1 में क्या करते हैं, स्टेप 2 पे हम लोग क्या करते हैं, हर कुछ को स्टेप में डिफाइन करना था, वो कहलाता है एल्गोरिदम। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, ये दोनों क्वेश्चन जो है और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसका एग्जाम्पल कैसा डिफाइन करना होता है, यहाँ पिछले बार पूछा गया गिव सुटेबल एग्जाम्पल फॉर ईच। दोनों के लिए कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस दोनों के लिए 1 एग्जाम्पल डिफाइन करने होते हैं। सबसे पहले हम कहीं भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले हम उसका डेफिनेशन लिखते हैं कि कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, सबसे डेफिनेशन, फिर उसका लिखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। और डिफरेंस पूछाता है तो उसमें डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे और एक दो उसका अलग अलग कुछ प्रोग्राम होगा तो प्रोग्राम छोटा सा लिख देंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग अ स्टैक एंड शो द कंटेंट ऑफ द स्टैक आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ईच ऑपरेशन। हम लोग को हर ऑपरेशन के बाद स्टैक के बाद लिखने होते हैं। इस तरह क्वेश्चन जो है रिपीटेबल क्वेश्चन रहते हैं, हर साल हो सकता है कि रिपीट किया जाए, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। स्टैक के बारे में, स्टैक एंड क्यू हो गए, स्टैक की जगह पर क्यू आ जाते हैं कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है के मैप। जो व्हाट इज अ के मैप, के मैप को फुल फॉर्म होता है कर्नौस मैप, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ कि व्हाट इज कर्नौस मैप, ब्रैकेट में के मैप दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें ABC 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो जब भी आप क्वेश्चन लिखिएगा क्वेश्चन का आंसर, तो इसमें तीनों क्वेश्चन लिखना होगा। ये नहीं कि आप सोचिए कि इसमें से 2 क्वेश्चन आ रहा है और अगला क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आता है वो लिखें, ऐसा नहीं करना होता है। जब भी एग्जाम लिखिएगा तो मान लीजिए जिस क्वेश्चन का ABC दिया हुआ है, तीनों क्वेश्चन को आपको डिफाइन करना होता है। फिर B नंबर जैसे दिया हुआ है कि ऑब्टेन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। के मैप के थ्रू हम लोग को इसमें F जैसे F ब्रैकेट में ABCD दिए हुए हैं, कुछ वैल्यू दिए रहते हैं, उस वैल्यू के थ्रू हम लोग के मैप के थ्रू बूलियन एक्सप्रेशन में हम लोग को एक्सप्रेस करना होता है। तो इस तरह हम लोगों को देखा कि पिछले साल 2025 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, इसका हम लोगों ने आज अवलोकन किया। अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, किस तरह क्वेश्चंस हम लोग पढ़ें ताकि हम लोग अच्छे मार्क्स ला सकें। धन्यवाद।